गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। आपका मॉक टेस्ट होने वाला है दूसरा, जो कि मैथ का है दोस्तों। CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर आपका चल रहा है, उसके लिए ये मॉक टेस्ट होने वाला है। 2019 वाला पेपर है। काफ़ी दिन आपको दोस्तों इंतजार करते करते हो गए थे, लेकिन अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों होने वाला है, जो कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों 23 तारीख को होने वाला है। तो ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग देखते हैं और देते हैं, अगर इसमें से सभी क्वेश्चंस जो है आप सही करते हैं, तो आप दोस्तों 100% जो सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम के पैटर्न को और नए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हुए दोस्तों तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा कि 20 व्यक्ति एक कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों बाद 8 व्यक्ति जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो काम है वो कितना है वो हम देखेंगे। तो 20 व्यक्ति जो है वो काम करते हैं, 12.5 दिन तक काम करते हैं। तो 20 व्यक्ति को अगर हम 12.5 से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल काम जो है वो निकल के आ जाएगा। तो हमने कुल कार्य अपना निकाला यहाँ पर, तो हमने 12.5 गुणा 20 किया, तो हमारा कितना आया दोस्तों 250। तो दोस्तों इसमें से 20 व्यक्ति जो हैं वो काम करते हैं कितना, 250 काम करते हैं वो दोस्तों 12.5 दिन में। तो 8 दिनों तक उसमें से जो है 8 दिनों बाद 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि जो 8 व्यक्ति हैं वो दोस्तों 8 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। तो 8 दिन बाद अगर काम छोड़ के चले जाते हैं तो 8 दिन तक सभी ने साथ में काम किया। जैसे मान के चलेगा 4 दोस्त हैं आप, तो 4 दोस्त किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो उसमें से आपका जो 2 दोस्त हैं वो 5 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 5 दिन तक वो आपके साथ काम करेंगे। तो वैसे ही दोस्तों 8 दिन बाद जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 8 दिन वो साथ काम करेंगे। तो 20 व्यक्ति हैं वो 8 दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम कर लेंगे दोस्तों 160, कितना 160। तो जो 160 वो काम करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा। टोटल काम था 250, उसमें से 160 काम जो है वो आपका हो गया, जो कि 8 दिनों में किया है 20 व्यक्तियों ने। तो आपके पास कितना काम बचा 90। तो दोस्तों उसमें से जो आपके 20 थे उसमें से 8 जो है काम छोड़कर चले गए, तो आपके पास टोटल जो आदमी है वो कितने बचे 12। और आपके पास जो काम है वो कितना बचा दोस्तों आपके पास 90। तो हम अगर 90 को 12 से डिवाइड करेंगे जो काम है वो निकल के आ जाएगा। तो 90 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया दोस्तों 7.5 डेज। कितना आया 7.5 डेज। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो इसमें दोस्तों हम अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम मान के चलिएगा 2:3 इसको करना है, तो अगर इसमें हम दोस्तों 16 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा 19। उसके बाद में अगर हम 25 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हुआ 28। कितना हुआ दोस्तों 25 में 3 जोड़ते हैं तो 28। इसमें दोस्तों 19 को जो है हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 कैसे भी आ नहीं सकता है। और उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ 2 नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों अब हम चलते हैं बी की तरफ, तो बी को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी में अगर जो है हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, किसी से भी डिवाइड करें, तो 2 दोस्तों यहाँ पर आ नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो भी दोस्तों आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ दोस्तों 18 अनुपात 25 में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 25 और 2 27। तो इसमें हम दोस्तों अगर बात करें 9 से, तो 9 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 18 से तो कितना आएगा 2। और उसके बाद में 9 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। तो 2:3 आ गया। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं दोनों संख्या में, तो इसमें दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा आपका 2। इसमें ऑप्शन वैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से अगर लेते हैं तो आपको शॉर्ट होगा। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन से हमने इसीलिए इसको किया। तो अगर ये आंसर आ गया तो चौथा ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी संख्या का 29.5% जो है वो दोस्तों आपका 0.59 है, तो उस वह संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या है दोस्तों x। कौन सी है x का 29.5% बराबर 0.59 है। तो x का इसमें दोस्तों हमें यहाँ से परसेंट जो है परसेंट को हटाएंगे, तो नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 संख्या आगे चला जाएगा। तो इसका कितना हो गया ये 0.295 बराबर कितना हुआ यहाँ पर 0.59। तो यहाँ पर दोस्तों 0.259 इंटू x बराबर
0.59। अगर हम दोस्तों x को यहाँ पर आगे लेंगे तो 0.59 अपॉन 0.259, इसको हम दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2। कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 2। तो सही आंसर कौन सा हो गया आपका इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 90 किलो रवा और चीनी के मिश्रण में 90 किलो रवा और चीनी के मिश्रण में आप लोगों का दोस्तों 75% चीनी है। तो एक दोस्तों 90 किलो रवा और चीनी का मिश्रण है, उसमें 75% जो है चीनी है। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो 90 में 75% चीनी है, तो हम इसमें चीनी अगर निकालेंगे तो 90 गुणा 75 बट्टे 100, 75% है तो परसेंट के नीचे क्या लगाना होगा 100। तो 90 गुणा 75 बटे में 100, तो ये कितना हुआ दोस्तों, इसको हम काटेंगे 25 × 75 और 25 चौका 100, तो 9 × 27 और 270 बट्टे कितना हुआ दोस्तों ये 270 बट्टे 4। तो 270 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया ये 67.5 kg। इसमें क्या आ गई दोस्तों ये चीनी की मात्रा, चीनी कितनी हो गई इतनी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम 90 kg में से 67.5 kg को घटाएंगे तो कितना आएगा 22.5। ये क्या रहा इसमें रवा, कितना रहा दोस्तों रवा 22.5। तो इसमें दोस्तों अगर हम जो मिश्रण है इसमें 43.5 किलोग्राम चीनी मिला दें, इसमें चीनी कितनी मिलानी है 43.5। तो हमारी जो पहली चीनी थी वो कितनी थी 67.5 हमने निकाली थी। जो 90 किलोग्राम रवा और चीनी के मिश्रण में 75% चीनी थी वो कितनी थी 67.5, उसमें हमने 43.5 चीनी जो है वो और मिला दी। तो कितनी होगी टोटल चीनी 111 kg। टोटल चीनी कितनी होगी दोस्तों 111 kg। तो टोटल मिश्रण जो है वो कितना हुआ 111 kg, तो हमारी चीनी है। उसके बाद में हमारे पास बचा हुआ रवा भी तो था ये 22.5, तो 22.5 kg हमारे पास रवा है। तो टोटल जो मिश्रण अब नया हुआ वो कितना हुआ 133.5। कितना हुआ दोस्तों टोटल 133.5। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा 133.5 हमारे पास फाइनल मिश्रण जो है वो निकल के आया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नए मिश्रण में चीनी की लगभग प्रतिशत कितना है, चीनी का प्रतिशत पूछा है। तो चीनी हमारे पास कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 111 kg, तो 111 kg है। टोटल मिश्रण जो है वो हमेशा नीचे आता है, तो 133.5 इंटू में 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 83.15%। कितना आएगा 83.15% हमारा जो आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 349 गुणा 349 माइनस 151 गुणा 151 बट्टे में 198। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें दोस्तों जो हमारा सूत्र है वो लगेगा a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 349 माइनस 151। तो हम दोस्तों 349 को 2 बार इसको गुणाएं तो 349 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 151 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नीचे हमारा 198 है तो 198 जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम अगर करेंगे a माइनस बी, तो हम अगर इसको मान लेते हैं दोस्तों आपका ये वाला जो है इसको a मान लेते हैं और ये जो है इसको b मान लेते हैं। तो हमारा ये a कितना है दोस्तों 349 माइनस 151, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर होगा 349 माइनस 151 बट्टे में कितना होगा 198। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा दोस्तों 349 में से 151 घटाएंगे तो कितना आएगा 198। 149 में 151 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500। तो दोस्तों 198 गुणा 500 बट्टे में कितना है 198 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा दोस्तों 198 से 198 कट जाएगा, हमारे पास कितना बचा 500। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, अन्य 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, अगली 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो व्यक्ति की औसत चाल जो है वो हमें ज्ञात करनी। तो पहले जो है वो दोस्तों मान के चलिएगा ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है, बी बिंदु से सी, और सी बिंदु से जो है वो डी बिंदु तक जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डी बिंदु पर जाने के बाद में इसने 20 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मोटरसाइकिल चलाई। तो इसकी जो स्पीड निकल के आई वो कितनी आई 10। यहाँ पर स्पीड आई आपकी दोस्तों मान के चलिएगा 5, और यहाँ पर जो स्पीड आई दोस्तों इसकी आई 5, यानी कि वो 30 किलोमीटर गया था और
6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की उसने जो है चाल थी उसकी, तो यहाँ पर कितना आया टाइम 5। उसके बाद में औसत अगर हम गति निकालेंगे, औसत गति निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो टोटल दूरी है उसको जोड़ देना है, दूरी बराबर औसत, और उसके बाद में दोस्तों चाल गति बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका सूत्र आप लोगों को पता होगा, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर आपकी जो 20 और 20 कितना हुआ 40 और 30 70, 70 बट्टे 20 करेंगे तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर कितना आया दोस्तों 35, कितना आया 35, कितना आया दोस्तों 70 को जो है हम अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3.5, कितना आएगा 3.5। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3.5। ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि जो है वो आप लोगों को बताना है। तो लाभ या हानि आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसमें दोस्तों मान के चलिएगा जैसे कोई वस्तु है वो 100 रुपये की है, क्रय मूल्य पर 20%, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित जो है वो किया जाता है। तो कोई वस्तु 100 रुपये की है, 20% जो है उस पर दोस्तों अधिक हम अंकित करेंगे तो कितना हुआ 120 अंकित किया। उस पर हमने फिर जो है 20% की छूट दी थी, 20% की छूट दी थी तो हमने कितने में, अगर 100 रुपये की लाई 20% की छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे दोस्तों उसको हम 80 में बटे में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 96, यानी कि 100 रुपये में हम वस्तु को लेके आए और 96 में बेची, तो हमें जो इसमें घाटा हुआ वो कितने का हुआ माइनस के 4% का। कितने की हमें हानि हुई 4% की। 100 रुपये में लाए 96 में बेच दी दोस्तों हमने, तो यहाँ पर 4 रुपये का हमें नुकसान हुआ, कितने पर 100 पर, इंटू में 100, तो कितना दोस्तों हुआ 4% का हमें नुकसान हुआ। ये तो दोस्तों आपका फर्स्ट वाला टाइप था, यानी कि इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद में ये तो टाइप नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा जो है दोस्तों हमें 20 रुपये उस पर हमने दोस्तों अंकित किया अधिक, उसके बाद में 20 रुपये की छूट दे दी तो -20, प्लस में दोस्तों 20 गुणा -20 बटे में 100, तो 0 से 0 कट गई दोस्तों आपकी, 20 से प्लस माइनस के 20 कट गए, ये 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के 4% की क्या हुई आपको हानि। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:4 है, कितना है अनुपात 5:4, तो 20 किलो जस्ते को पिघलाने के लिए कितने तांबे की आवश्यकता होगी। तो ये दोस्तों आपका तांबा है, ये जस्ता है, इसका अनुपात कितना है, तांबे का 5 है, जस्ते का जो है 4। तो 20 किलो जस्ते को पिघलाने के लिए दोस्तों 20 किलो जस्ता है, 20 किलो जस्ता है, तो इसको हम अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई 5, कितनी आई 5। ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर कितने तांबे की आवश्यकता होगी, तो इसमें हम अगर 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 25, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जस्ता है उसका वैल्यू है 4 और यहाँ पर हमने 20 किलो जस्ता जो है वो दिया गया है। 20 किलो जस्ता को पिघलाने के लिए ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, बाकी करना कुछ नहीं है। 5:4 है, 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक परिवार में 6 सदस्यों का औसत 25 किलो है। एक परिवार है उसमें 6 सदस्य हैं, उनका औसत भार जो है वो 25 है। तो औसत भार जो है अगर हम 6 सदस्यों का कुल भार निकालेंगे तो 25 गुणा 6 करना पड़ेगा हमें, कितना आया 150, कितना आया 150। इसमें से यदि परिवार में से एक 40 किलोग्राम का व्यक्ति है जो समूह को छोड़ देता है, एक व्यक्ति है 40 किलोग्राम का जो दोस्तों आपका समूह जो है उसको छोड़ देता है, 40 किलोग्राम का व्यक्ति है वो समूह को छोड़ देता है। तो एक व्यक्ति अगर चला जाता है, 150 में से एक 40 किलो का व्यक्ति चला गया तो कितना बचा आपके पास 110। अब उसके बाद में पूछा है उसने कि तब शेष परिवार के सदस्यों का नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, हमारे पास वेट कितना है दोस्तों, अभी कुल वजन कितना है 110, हमारे पास टोटल जो सदस्य वो कितने, हमारे पास पहले 6 थे उसमें से एक चला गया तो कितने बचे 5, यानी कि 110 बटे अगर हम 5 करेंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा। तो 110 बटे 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 22 kg। सही आंसर कौन सा हुआ हमारा 22 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है। स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो बताइएगा। तो चाल क्या होती है दोस्तों, आपकी दूरी बट्टे समय। तो डी बराबर होता है आपका दूरी, टी बराबर समय और वी बराबर नाव की चाल और यू बराबर नदी में धारा की चाल है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम दोस्तों धारा की चाल जो है वो ज्ञात करेंगे। तो धारा की चाल जो है वो क्या है 35 है,
35 की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में तय की, तो कितने आया दोस्तों 7, और 7 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत जो है वो 35 किलोमीटर है, लेकिन वापस आने में उसने 2 घंटे ज़्यादा लिए या फिर 7 घंटे लिए। तो 7 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आया दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारे पास में सूत्र क्या बना, v प्लस यू, क्या बना दोस्तों v प्लस यू बराबर 7, ये और हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। v माइनस यू बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। इसमें दोस्तों प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे। ये कितना आया दोस्तों आपका 2v बराबर आया 12 है, और v बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 6 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमिक संख्या है, क्या है दोस्तों 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है 106 है। तो b और d का गुणनफल मान बताइए, क्या बताइए गुणनफल मान। तो दोस्तों 5 क्रमिक सम संख्या हैं, यानी कि a b c d और e, ये 5 क्रमिक संख्या हैं। इनमें से जो है औसत जो है वो कितना है दोस्तों आपका 106। जो बीच वाली संख्या है औसत जो है हमेशा कौन सी होगी, बीच वाली संख्या। अगर 5 क्रमिक सम संख्या है तो सम संख्या दोस्तों 6 के बाद 7 तो आएगी नहीं, 8 आएगी, 8 के बाद 9 नहीं आएगी, 10 आएगी, क्योंकि सम संख्या कौन सी है 10। अगर 6 से पहले की बात करें तो 6 से पहले दोस्तों 4 आएगी, 4 से पहले 2 आएगी। अगर दोस्तों आपका औसत जो है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। अगर 5 क्रमिक संख्या है तो 5 में से 2 इससे आगे वाली होंगी, 2 इससे पीछे वाली होंगी। तो कौन सी हुई 104, 102, 108 और 110। इसमें से दोस्तों अब उसने क्या पूछा है कि आप लोगों को बताना है कि जो आप लोगों की दोस्तों b और d है उसका गुणनफल क्या होगा। तो इसमें से हम इसको मानेंगे a, ये हमारी b, ये होगी c और ये होगी d और ये होगी e। इसने पूछा है आप लोगों को दोस्तों कि b और d का गुणनफल क्या होगा। तो ये है आपकी b और ये है आपकी d। तो अगर हम करेंगे 104 गुणा 108 तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आपका दोस्तों 11,232, यानी कि 11,232 ये आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। तीन प्राकृत संख्याओं का योग 125 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो दोस्तों आपका 3:5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर a अनुपात b की हम बात करें तो वो कितना है 3:2 जो इसने दिया था। अभी देखेंगे आप लोग ऊपर कि जो पहली और दूसरी संख्या उसका अनुपात है 1:2। b और c यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या उसका अनुपात कितना है 3:5 ये दे रखा। तो अगर हम दोस्तों a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो क्या a अनुपात b कितना है, यहाँ पर दे रखा है आपको 3:2। b अनुपात c कितना है 3:5 ये यहाँ पर दे रखा है। तो a के नीचे हम a लिखेंगे, b के नीचे b लिखेंगे और c के नीचे c लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आपको अनुपात a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालना है, इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 3 तिया 9। इसका और इसका गुणा करके सीधा सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देना है। इसका और इसका गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। इसको कैसे निकालेंगे फिर से एक बार मैं आपको समझा दूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको a अनुपात b दिया है और b अनुपात अगर c दिया है कुछ इस तरह से, तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो एक a और अनुपात b यहाँ लिखना है, ये जैसे मैंने लिखा है ABC, a के नीचे a और b के नीचे b के नीचे b, c के नीचे c, इतना लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये दोनों संख्याएं इनको गुणा करके नीचे लिख देना है यहीं पे, यानी कि 3 दूनी 6। उसके बाद में इसका गुणा करना है, यहाँ लिख देना है, इसका गुणा करना है, यहाँ लिख देना है। कैसे करना है दोस्तों, आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि 3 दूनी 6 हमें यहाँ लिखना है, 5 दूनी 10 हमें यहाँ लिखना है, 3 तिया 9 हमें यहाँ लिखना है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू हमें दे रखी थी वो कितनी है दोस्तों, 3 प्राकृत संख्या है, उनका योग कितना 125, यानी कि ये 3 प्राकृत संख्या हैं, इनका योग है कितना 125। तो इसमें से दोस्तों ये कितना हुआ 9 और 16 15 और 10 25, 25 की वैल्यू कितनी 125। तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5, एक की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इसमें से पूछा है दोस्तों आपको कि दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो ये कौन सी है 6, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 30, कितनी होगी 30। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले और बी को सी से 25% कम अंक मिले, और उसके बाद में दोस्तों बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 500 में से 270 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को कितने अंक मिले। मान के चलते हैं दोस्तों डी को जो अंक मिले वो मिले 100। डी को कितने अंक मिले 100, डी को कितने अंक मिले दोस्तों 100। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी को यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सी को ये
सी को डी से 20% अंक कम मिले। अगर सी डी को मिले हैं दोस्तों कितने अंक, 100 अंक, तो 20% कम मिलेंगे। अगर डी को अगर 100 अंक मिले हैं टोटल और सी को डी से 20% कम है, तो अगर डी के हैं 100 अंक तो सी के 20% कम कितने होंगे, 80। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पर देखेंगे बी को सी से 25% अधिक अंक मिले हैं। बी जो है उसको इस सी से 25% अधिक अंक मिले हैं। अगर हम निकालेंगे दोस्तों 80 का 25% बट्टे में 100, तो 25 चौका 100 और ये हम काटेंगे कितना हुआ 20। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 20, यानी कि इसको जो है सी से 20 अंक अधिक मिले हैं। सी से बी को 20 अंक अधिक मिले हैं, तो जो सी है उसको मिले हैं दोस्तों 80 अंक और बी को इससे 20 अंक और अधिक मिले हैं। तो यहाँ पर बी को टोटल अंक कितने मिले दोस्तों 100। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट कि इसमें जो ए है, ए को बी से 10% कम अंक मिले। ए को बी से 10% कम, तो 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हुआ 10, और 100 में से 10 गए तो कितना हुआ 90। तो ए को जो मिले हैं वो कितने अंक मिले हैं दोस्तों 90। यहाँ पर कह रहा है कि ए को 90 अंक मिले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि 500 में से ए ने जो है, यहाँ देखेंगे ए ने 500 में से 270 अंक प्राप्त किए। तो ए को यहाँ पे मिले हैं दोस्तों 90 अंक, यहाँ पे मिले हैं 270 अंक, तो ये दोस्तों दोनों बराबर हैं। तो ए को 270 अंक मिले हैं, तो 90 बराबर 270, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। एक की तो कितनी आई दोस्तों आपकी 3। ऐसे ही दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आई 3। तो डी को कितने अंक मिले, डी को यहाँ पे अंक मिले हैं, माना था हमने 100 अंक, तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों आपकी 300। अगर इसमें पूछा प्रतिशत, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, डी को टोटल अंक कितने मिले हैं दोस्तों 300 बटे में कितने में से 500 में से इंटू 100। 0 से 0 कट गई, 5 से ये कितने बार कटा 60 बार। 60% अंक कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर 60%। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, पी एक नल है पी, वो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कोई एक नल है वो दोस्तों 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, और एक नल है क्यू जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल है जो पानी को भर रहा है, वहीं टंकी में एक नल दूसरा लगा है जो कि 10 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों जो नल हैं, दोनों नलों को दोस्तों पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। पी कितने में 6 घंटे में, क्यू कितने में 10 घंटे में ये खाली कर रहा है, और ये जो है ये भर रहा है प्लस। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। तो 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, कितना प्लस 6, और ये 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -6। यानी कि 10 तो उसमें पानी जा रहा है और 6 पानी उसमें से निकल रहा है। ये पानी भरने वाला नल है, ये निकालने वाला नल है। तो 10 इसमें से पानी जा रहा है और 6 आ रहा है, तो पानी जो है टोटल कितना भरा जा रहा है दोस्तों 4। कितना भरा जा रहा है 4। तो टोटल जो है 4 पानी उसमें जा रहा है, और हमें भरना कितना है दोस्तों इसमें 60 लीटर। कितना भरना है 60 लीटर, 4 जा रहा है, तो कितना आएगा आंसर आपका आएगा 15। कितना आंसर आएगा 15। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6250 रुपये 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा यदि ब्याज 12% वार्षिक ब्याज दर है। यानी कि 3 वर्ष के लिए जो इसमें दोस्तों आपका पी है वो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका दोस्तों 6250। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12%, और टाइम जो है वो आपका होगा दोस्तों 3 ईयर। जो सूत्र होता है इसको निकालने का वो कितना होता है, ब्याज को निकालने का साधारण का PRT/100। तो पी कितना है हमारा 6250, हमारा आर कितना है 12%, टी कितना है 3 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कटेगी 1 से, और ये दोस्तों 2 से ये 6 बार कटा, 2 से ये 5 बार कटा। तो यहाँ पर लिखा हमने 625 इंटू में 6 इंटू में 3 अपॉन में 5। तो 5 से 625 को काटेंगे कितने बार 125 बार। तो यहाँ पर लिखा हमने दोस्तों 125 इंटू में 6 इंटू में 3, ये कितना आया दोस्तों आपका 2250। तो आपकी जो SI है यानी कि आपकी जो ब्याज है, ब्याज कितनी आई, ब्याज आई आपकी 2250 रुपये। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। आज दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।